हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे देखने जाए ना तो ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको एग्जाम के अंदर मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों चीज पूछी जाएगी 5 मार्क के अंदर। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। इवन जो डिफरेंस बिटवीन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वो भी पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट की हमको काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो भेज दो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 11 की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इको और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स के लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं ओनर फंड का। देखो, जनरली कोई भी को बिजनेस में पैसा चाहिए होता है ना, तो दो तरीके से पैसा ला सकते हैं। एक होता है ओनर फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओनर फंड यानी कि जो पैसा ओनर के द्वारा निकाला जा रहा है, और दूसरा बोरोड फंड यानी आप कहीं से पैसा बोरो करके आ रहे हो। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है अपना इक्विटी शेयर, वो ओनर फंड का हिस्सा है। तो ओनर फंड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, बेसिकली बात करें तो ओनर फंड के अंदर 3 चीजें आ जाती है। ठीक है, एक आ जाता है आपका इक्विटी शेयर, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर और तीसरा आता है रिटेन्ड प्रॉफिट, और जिसका दूसरा नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर की बात करें तो 3 तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स और अदर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर बात करें प्रेफरेंस शेयर की तो वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम बिफोर 20 ईयर्स और दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम आफ्टर 20 ईयर्स। तो मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगा कि आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपने इसके बारे में ही पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर होता क्या है ना उसके बारे में। इस वजह से मैंने आपको ये पूरा ग्राफ बताया जो आप लोग के बुक के अंदर देके रखा हुआ है, सेम टू सेम मैंने वही ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर यह आप लोग को एग्जाम में 1 मार्क में अलग से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा समझ लो कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं ना वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। तो क्या होता है इक्विटी शेयर वो समझते हैं। तो ये एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके पास लास्ट राइट होती है डिविडेंड रिसीव करने की। मतलब कि व्हाट इज डिविडेंड, ये आपके लिए एक नया शब्द है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिविडेंड मतलब क्या। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मान लो मैं अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, बैंक में मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा रिटर्न में? बैंक वाले मेरे को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ये तो सबको पता है। ठीक है, अगर मान लो मैं अपना पैसा बैंक में ना इन्वेस्ट करते हुए मैं स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहा हूं, ठीक है, कोई शेयर्स खरीद रहा हूं, ठीक है, कोई स्टॉक खरीद रहा हूं, स्टॉक कहो या शेयर्स कहो एक ही बात है। तो जो कंपनी है, जो भी स्टॉक मार्केट की या जो भी शेयर्स की कंपनी है, वो मेरे को क्या देगी? वो मेरे को देगी डिविडेंड एट द ईयर ऑफ द एंड। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट करती है ना तब देती है डिविडेंड, समझे? मतलब जो पैसा मैं बैंक में डालता हूं तो मेरे को बैंक ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। बट अगर मैं वही पैसा स्टॉक मार्केट में डालूंगा तो स्टॉक मार्केट यानी कि जो भी शेयर्स है या जो भी कंपनी है, अगर उसका प्रॉफिट होता है ना तो वो मेरे को क्या देगी? डिविडेंड देगी। बोलो क्लियर हुआ ये वर्ड डिविडेंड? ठीक है, तो यहां पे इक्विटी शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके पास सबसे लास्ट राइट होती है। लास्ट राइट मतलब अगर देखो सबके बीच में पैसा बढ़ गया है तो आखिरी में जो पैसा बचा हुआ है ना वो इक्विटी शेयर को मिलता है, तो ऐसा कहेंगे कि लास्ट राइट है। बट फायदा इसमें यह है कि अगर ज्यादा पैसा बचा तो इन लोग को ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कम पैसा बचा नहीं बचा तो डिविडेंड नहीं मिलता। तो हम ऐसा ही कहेंगे कि लास्ट राइट होती है डिविडेंड रिसीव करने की, एज वेल एज कैपिटल। कैपिटल मतलब कि जब कंपनी बंद होती है ना तो उस टाइम पे सबसे लास्ट पेमेंट जो किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी लास्ट में मिलता है, कैपिटल भी लास्ट में मिलता है, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। मतलब मैंने अभी आपको बताया था दूसरा टाइप होता है प्रेफरेंस शेयर, उनके कंपेयर में इनको हर एक चीज सबसे लास्ट में मिलती है। तो ऐसे ही शेयर्स को अपने क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर्स कहते हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर शेयर्स होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता ना व्हाट इज शेयर्स, शेयर्स के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूं। चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको अभी बोलूंगा कि मेरे को 1,000 करोड़ रुपए दे दो, क्या आप दे पाओगे? क्या आपके पास है? इतने नहीं है। मैं कोई बैंक को जाके बोलूंगा वो दे पाएगी, उसके पास भी इतने सारे एक साथ
नहीं होंगे। पर अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा कहता हूं कि आप मेरे को अब 200 रुपए दे दो, तो क्या आप दे पाओगे? हाँ, बोले सर 200 रुपए तो दे पाएंगे, हमारे पास 200 बहुत से है, मतलब कोई 10,000 दे सकता है, कोई 200 दे सकता है, कोई 1,000 दे सकता है, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो ऐसा समझ लो कि मैं 1,000 करोड़ के बहुत सारे टुकड़े कर दे रहा हूं, समझे? 1,000 करोड़ मेरी कंपनी को चाहिए और मैं उस 1,000 करोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं, ठीक है, और एक जो टुकड़ा होता है, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट, उसका भाव रखता हूं 200 रुपए, ठीक है, और उसी 200 रुपए को मैं बोल दूंगा शेयर, समझे? तो वो जो एक टुकड़ा हुआ ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े या मेरे पास 1,000 रुपए पड़े, 1,000 रुपीज मेरे पास पड़े, मैं 1,000 रुपए शेयर्स में लगा सकता हूं, तो मैं 5 शेयर्स खरीद लूंगा, ठीक है, 5 शेयर्स खरीद लूंगा, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा? मेरे को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, समझे? तो इन शॉर्ट 1,000 करोड़ रुपए कंपनी इस तरह से अलग 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 टुकड़ों से अलग अलग लोगों से पैसा लेके इकट्ठा करती है, और ये जो एक टुकड़ा है ना, उसको शेयर्स कहते हैं। अब शेयर्स में भी पहला टाइप अपने ने पढ़ा इक्विटी शेयर्स, यानी ये ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पे हर एक बार आखिरी मौका मिलता है, मतलब कि मैंने बताया लास्ट राइट होता है, चाहे मैं बात करूं डिविडेंड की, चाहे मैं बात करूं कैपिटल की। कंपनी बंद होती है तो सबसे लास्ट में पैसा भी इनको मिलता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो भी सबसे लास्ट में इनको मिलता है, पर फायदा दोनों तरफ है। अगर मान लो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो यही वो लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, बट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलो अब अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एग्जाम में 5 मार्क में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से समझना। और इसके डिफरेंस भी आता है, तो डिफरेंस में भी आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला है ट्रू ओनर्स। आपको पता है ये एक ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कंपनी के ट्रू ओनर्स कहा जाता है, और कंपनी के ना फेथफुल कंपेनियंस होते हैं। कंपेनियंस का मतलब होता है दोस्त, और फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद दोस्त माने जाते हैं इक्विटी शेयर्स, और इसी वजह से हम लोग इनको ट्रू ओनर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। पता है क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी है ना तब तक इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर नहीं बेच, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि कंपनी उनसे पैसा तब तक वापस उनका पैसा नहीं लौटाएगी जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। मतलब कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान ये शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड बिकॉज दे टेक मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और दूसरी चीज ये भी है कि ये लोग रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि क्या पता कंपनी का फायदा हो तो स्टॉक मार्केट में उसका शेयर का भाव बढ़ गया, ठीक है, 200 रुपए का लिया था, 200 की जगह 300 400 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो उसके स्टॉक का प्राइस गिर गया। तो ऐसा ही हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क यही लोग लेते हैं, दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रू ओनर माना जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, राइट टू वोट। आपको पता है जो कंपनी होती है ना उसमें वोटिंग चलता है, मतलब कि हम लोग वोट कर सकते हैं। किस रिलेटेड वोट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि कोई डायरेक्टर है, उसको चुनना है, इलेक्ट करना है, उसके या तो मान लो कोई डिसीजन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर, उसके लिए वोट कर सकते हैं। और आपको पता है जो वोट होता है ना वो एक शेयर पे एक वोट किया जाता है, यानी कि मान लो मेरे पास 100 शेयर्स है तो मैं 100 वोट कर सकता हूं, मतलब पर शेयर पर वोटिंग होता है। ये अपने ने ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब मैं पढ़ा रहा था ना तब मैंने आपको समझाया था कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है ना उसमें वोटिंग पर शेयर होता है। सेम चीज यहां पे रिपीट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। तीसरा, रेट ऑफ डिविडेंड। आपको पता है जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि कंपनी का फायदा हुआ तो ही डिविडेंड देगी कंपनी, ठीक है। और अगर मान लो लास्ट में पैसा बचता है, प्रॉफिट में से सबको बांट बांट के लास्ट में पैसा बचता है तो ही मिलता है इनको, मतलब डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। देखो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे कि मेरे तक प्रॉफिट नहीं आएगा, मेरे पास आएगा डिविडेंड हर एक इक्विटी शेयर होल्डर। और पता है पर शेयर डिविडेंड दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने इस बार मुनाफा किया और जो मुनाफा किया है वो डिविडेंड के फॉर्म में सबके अंदर बांट दिया। जैसे पर शेयर 5 रुपए मिले तो 5 रुपए डिविडेंड हुआ, समझे? तो इस तरह से डिविडेंड दिया जाता है। फोर्थ है प्रॉफिट रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? जो डिविडेंड रिसीवेबल्स होते हैं ना ऐसे शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्रॉफिट के साथ मतलब कि डिविडेंड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज विद प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो इनको जरा भी पैसा नहीं मिलता। क्लियर?
नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5 जनरल मीटिंग। आपको पता है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होती है कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड करे, वोट करे और डायरेक्टर्स को इलेक्ट करे। ठीक है, वोटिंग राइट इनके पास होती है जो जनरल मीटिंग में लिया जाता है वोट। ठीक है, देन है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपको पता है जनरली ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनका रीपेमेंट तब तक रहेगा जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है। बीच में कंपनी कभी भी उनके पैसे के वापस नहीं लौटाती। इस वजह से तो इनको ट्रू कंपेनियन बोला जाता है, सच्चा दोस्त बोला जाता है। ठीक है, ट्रू ओनर कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान कंपनी इन लोग को कभी पैसा नहीं लौटाती है। डन। नेक्स्ट है नंबर 7 डिसोल्यूशन, जिसको अपने कहते हैं लिक्विडेशन। अच्छा, डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन, वाइंड अप, ये सारे शब्द एक ही है। ये सारे शब्दों का मतलब होता है कंपनी बंद होना। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन के टाइम पे जो रीपेमेंट होता है ना कैपिटल का, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है और लास्ट में जो भी पैसा बचता है ना, वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और वो भी कब? अगर जब सरप्लस फंड बचा हो तब। समझ आया? जब सरप्लस फंड बचा है, एक्स्ट्रा फंड बचा है, तभी इन लोगों को पैसा वापस दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया? तो ये अपने ने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपने देखते हैं नंबर 8 शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? If there is a provision in the memorandum and directors have given consent to become the elected director of the company, आपको पता है डायरेक्टर्स को भी शेयर्स दिए जाते हैं, और उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं उनको ही हम लोग शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन कहते हैं। मतलब देखो, डायरेक्टर तो काम कर ही रहा है कंपनी के अंदर, डायरेक्टर के पास खुद भी अपने खुद के शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना प्रोविजन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि जो इलेक्टेड डायरेक्टर है उसको कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ वो एक डायरेक्टर है कंपनी का, और उसको कंपनी वाले जो शेयर्स देते हैं ना उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स कहा जाता है तो इक्विटी शेयर, बट अगर डायरेक्टर को दिए जाए तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कैपिटल बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है? आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं? तो पहला, राइट शेयर का बेनिफिट। अब आप लोग सोचोगे कि सर राइट शेयर क्या होता है? देखो, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसका रीजन यही है कि मैं एक एक चीज को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूं, आप लोग समझ लेना। ठीक है, राइट शेयर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कंपनी को मार्केट से, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कंपनी को मार्केट से 1000 करोड़ चाहिए थे।
ठीक है, और कंपनी ने मार्केट से सबसे पैसा ले लिया, मार्केट से जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अप्लाई किया और उन सबसे पैसा ले लिया, डन। अब कंपनी के पास ना एक एक्सपांशन प्लान है, उसको पैसा और ज्यादा चाहिए, ठीक है, उसको लग रहा है कि हमको और ज्यादा थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी को चाहिए मान लो 100 करोड़, कितने चाहिए और 100 करोड़ एक्स्ट्रा और चाहिए, ठीक है, मतलब आगे जाके कंपनी को फील हुआ कि मेरे को 100 करोड़ और ज्यादा चाहिए। तो पता है आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि कंपनी सीधा मार्केट में जाके नहीं बोल सकती कि लाओ मेरे को 100 करोड़ दे दो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, पहले उनको पूछना पड़ेगा क्या आप लोग चाहते हो खरीदने को। अगर वो बोलते हैं हाँ हम लोग आपको 100 करोड़ दे देंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग जिन्होंने खरीदे हुए हैं शेयर्स, उन लोग की बात की जा रही है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग रेडी है खरीदने को, तो कंपनी क्या करती है, उनसे ही ले लेती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट है कि कंपनी को और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है ना, तो कंपनी को पहले उनको पूछना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि राइट शेयर जो है वो कंपनी इनको पहले प्रीफर करती है, इनको राइट शेयर दिए जाते हैं। क्लियर, एक ये चीज हो गई। दूसरा बोनस शेयर। अच्छा बोनस क्या होता है, तो पता है आपको कंपनी का जब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी इशू करती है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है, अभी रिलायंस ने कुछ टाइम पहले इशू किया था। बोनस मतलब होता है जैसे मान लो कंपनी ने इशू किया 1:1 का, कि जिसके पास एक शेयर है कंपनी उसको दूसरा शेयर ऐसे ही फ्री में दे रही है। जोरदार बात हो गई ना ये। मेरे पास एक शेयर है, मान लो मेरे पास 10 शेयर है, तो मेरे एक 10 शेयर और कंपनी मेरे को देगी, 20 शेयर मिल गए, ठीक है। बहुत सी बार कंपनी 2:1 का भी निकालती है, 2 शेयर पे एक शेयर फ्री देगी, ठीक है, बोनस के फॉर्म में। हालांकि शेयर मार्केट में उसकी जो प्राइस होती है वो आधी हो जाती है, पर मेरे पास शेयर्स तो डबल हो गए ना। अगर मान लो कंपनी 1:1 या 2:1 करती है तो भी मेरे पास ज्यादा शेयर्स आएंगे, तो इसको ही बोलता है बोनस शेयर्स, ठीक है। और ये बोनस शेयर कब देती है, जब कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो तब। नेक्स्ट है बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग शेयर प्राइस। शेयर प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी वजह से भी इनको बेनिफिट मिलता है। तो ये जितने भी बेनिफिट्स है ना उसको अपने कहते हैं कैपिटल बेनिफिट्स। क्या कहते हैं, कैपिटल बेनिफिट्स। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटी शेयर्स की। देन बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, तो ये जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है अपनी कंट्री के, ठीक है। ये बॉम्बे में है और ये दिल्ली में है। बट आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बाकी पहले फिजिकल चलता था। शायद आप लोग ने स्कैम 1992 देखी होगी, उसके अंदर लोग फिजिकली जाके शेयर्स खरीदते वगैरह थे, ब्रोकर्स वगैरह शेयर्स खरीदते और बेचते रहते थे, ठीक है। तो हम ऐसा ही कहेंगे कि जो शेयर्स होते हैं इस टाइप के वो रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इश्यू किए जाते हैं। सो परचेज एंड सेल्स ऑफ दिस शेयर्स एट मार्केट प्राइस कैन बी डन फ्रीली। मतलब मार्केट में जो भाव चलता है उस भाव पे लोग खरीदते और बेचते रहते हैं। क्लियर। शायद आपने कभी स्टॉक मार्केट देखा होगा तो ग्रीन और रेड चलता रहता है। ग्रीन मतलब कि स्टॉक मार्केट में वो शेयर का भाव बढ़ रहा है, रेड मतलब कि वो स्टॉक मार्केट में वो शेयर का भाव घट रहा है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं फ्रीली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एनएससी और बीएससी के अंदर। क्लियर। तो ये अपने ने टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इक्विटी शेयर्स की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देके रखा है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो याद रखना मेनली 3 तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, दूसरा स्वीट इक्विटी शेयर, तीसरा होता है अदर इक्विटी शेयर्स। अदर में 2 है, एक है इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट। ठीक है, एक थोड़े डिफरेंट राइट्स होते हैं इनके। अभी मैंने आपको जो थी ना वो इसकी समझाई थी, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर के बारे में अपने ने सब समझा था, ठीक है। वही चीज थोड़ी वापस रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, सेम चीज ही दी है, ठीक है। दिस शेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर्स माने जाते हैं। एंड कंपनी विच रेजेस शेयर कैपिटल, जो भी कंपनी शेयर कैपिटल रेज करना चाहती है यानी कि मार्केट में अपने शेयर्स देना चाहती है, तो इट इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर्स। तो वो कंपनी को कंपल्सरी इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर वो स्टॉक मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है तो, ठीक है। ये चीज याद रह गई। नेक्स्ट बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना ट्रू ओनर्स कहा जाता है कंपनी के, ठीक है। देखो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कहूं या सिर्फ इक्विटी शेयर कहूं एक ही बात है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे ना उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। वो लोग कौन हुए, ट्रू ओनर्स हुए। जैसे मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मैं
उस कंपनी का एक ट्रू ओनर हुआ, क्योंकि कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाएगी तब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मेरे को पैसा चाहिए तो मैं ऐसा हो सकता है कि किसी और को स्टॉक मार्केट में बेच दूं, ठीक है। हाँ, अंदर अंदर बेच सकते हैं लोग और पैसा अपना निकाल सकते हैं, बट कंपनी तभी पैसा देती है जब कंपनी बंद हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली दिस शेयर होल्डर्स बियर द रियल रिस्क, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं बिजनेस में। एंड इट इज नॉट डिफाइनाइट टू गेट डिविडेंड, और ये जरूरी नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिले ही मिले। इफ रिसीवेबल देन रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, और अगर यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का उस पे डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कंपनी हमेशा डिविडेंड दे, फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देन बात करें मोर ओवर, इफ द कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट और गोज इनटू लिक्विडेशन। देखो, कंपनी या तो इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट के बारे में तो आपको पता ही है, कंगाल हो गई, एकदम लॉस हो गया, लूट गई कंपनी, ठीक है। तो एक उस सिचुएशन में या तो फिर कंपनी हो गई लिक्विडेशन, लिक्विडेशन यानी कि ठान लिया है कि अब ये कंपनी को बंद किया जा रहा है, ठीक है। देन फंड्स रिलीज्ड आफ्टर सेलिंग द एसेट्स। अब देखो, कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीन, जितने भी एसेट्स है सब बेच देते हैं, ठीक है। और बेचने के बाद कंपनी ने जहां जहां से कर्जा लिया हुआ है उन सबको पे किया जाता है, ठीक है। डेट मतलब होता है कर्जा, तो जितना भी कर्जा लिया है, मार्केट से लोन वगैरह लिए, वो पे की जाती है। कहीं कोई क्रेडिटर को पेमेंट बाकी था वो किया जाता है, तो दुनिया भर के पेमेंट कर लिए, और लास्ट में जो पैसा बचा ना वो किनको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, समझे। तो दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर सोचो ज्यादा पैसा बचा तो इनको ज्यादा मिलेगा, और कुछ नहीं बचा ना तो कुछ भी नहीं मिलता। तो एक फायदा भी और नुकसान भी है। तो इन एट द एंड उनका पेमेंट जो है वो किया जाता है जब सारे कर्जे चुट्टा हो गए, उसके बाद जब सारे डेट्स पे हो गए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें तो द प्रमोटर्स इशू दिस शेयर्स टू रेज द कैपिटल कीपिंग इन माइंड देयर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। और स्टॉक मार्केट में ये जो इक्विटी शेयर है वो कौन इशू करता है? तो वो इशू करता है प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर होता है। अपने ने पढ़ा होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन वाला स्टेज पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें वही है कि प्रमोटर्स होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स को इशू करते हैं। एंड टू रेज लार्ज कैपिटल, और लार्ज कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी डिवाइड्स द कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स। और अभी मैंने आपको समझाया कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे 1000 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट होता है उसको अपने कहते हैं शेयर्स, ठीक है। और जो उस शेयर्स को खरीदता है वो होता है शेयर होल्डर। क्लियर? एग्जाम में व्हाट इज शेयर आए या व्हाट इज शेयर होल्डर आए तो आप लोग ये मीनिंग जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये अपने ने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर पढ़ा, यानी कि अभी जो अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ना वो इसकी ही देखी थी। देन बात करें तो स्वीट इक्विटी शेयर। सो क्या होता है स्वीट इक्विटी शेयर? कंपनी अलॉट शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स, person working in the company who possess special knowledge, and to employees at discount without consideration of cash. Such share are called sweet equity shares. अच्छा देखो, कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स देती है, कंपनी अपने यहां पे कोई काम करने वाले स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले पर्सन या कोई एक्सपर्ट को शेयर्स देती है, या कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे शेयर्स देती है, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स को कहा जाता है स्वीट इक्विटी शेयर्स, यानी कि कंपनी के अंदर के लोग अगर शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स को स्वीट इक्विटी शेयर कहते हैं। ये वाला आपको 1 मार्क में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। फिर देखें तो अदर इक्विटी शेयर्स। तो अदर इक्विटी शेयर्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसमें वोटिंग राइट होती है, और दूसरे ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसमें डिफरेंशियल राइट्स होती है, ठीक है, जिसमें वोटिंग करना होता है बट उनके डिविडेंड रिलेटेड डिसीजंस के लिए अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो ही वोट कर सकते हैं, बाकी वोट नहीं कर सकते। तो इस तरह के 2 टाइप के शेयर्स होते हैं अदर में। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में अपने ने 3 चीज पढ़ी। मैंने आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दिया, दूसरा मैंने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझाई, और तीसरा हमने इक्विटी शेयर्स के टाइप्स देखे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप सीधा मेरे को पूछ सकते हो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.